अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। शुरू करते हैं। तो आज जैसा कि आपको पता है हम लोग कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज जो है ना 1.4, उसका क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम लोग जी अटैम्प्ट करेंगे। प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हैं आप प्ले लिस्ट में चले जाएँ, वहाँ पे आपको जो है ना वो लेक्चर्स मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ पे देखें तो इसकी दो साइडें हैं, एक ये वाली सारी साइड और एक ये वाली। तो जैसा कि आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने यार आप लोगों को बताया कि अगर बराबर के एक तरफ अंडर रूट आ जाए या दोनों तरफ अंडर रूट आ जाए तो फिर उसका हल ये होता है कि हम दोनों साइडों का स्क्वायर ले लेते हैं। यानी बराबर की इस तरफ जो रकम है उसका भी और इस तरफ जो रकम है उसका भी। ये देखें, तो मैंने क्या किया, ये जो दोनों रकमें थी इनका भी स्क्वायर ले लिया इकट्ठा, और ये एक रकम थी इसका भी स्क्वायर ले लिया। ये लें जी। उसके बाद ये तो बड़ा आसान है, अगर तो एक रकम हो तो वो जज़र स्क्वायर ख़त्म हो जाता है, वो वैसे ख़त्म हो गया जज़र स्क्वायर, ये दोनों रकमें नीचे आ गई। लेकिन अगर दो रकमें हो ना, जैसे ये और ये है, तो इनमें से हम पता क्या करते हैं, जो पहली रकम है इसे नाम दे देते हैं ए का, और ये जो दूसरी रकम है इसको नाम दे देते हैं बी का। ये ए है और ये जो है ना बी है, सो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो फिर यहाँ पे फार्मूला लगा देते हैं, जैसा कि आपको पता है वो फार्मूला क्या था जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी ये फार्मूला होता है। तो कैसे लिखते हैं, ये ए की रकम थी तो ए का स्क्वायर, प्लस फिर ये बी की रकम थी बी का स्क्वायर, माइनस है तो -2, और फिर साथ ये ए की रकम और साथ बी ये बी की रकम, यानी ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर दिए। यहाँ पे हमेशा हर सवाल में ऐसे ही होगा। अब देखें, यहाँ जज़र था ये स्क्वायर, ये जज़र स्क्वायर ख़त्म हो गया, ये दोनों रकमें नीचे आ गई, प्लस फिर ये जज़र स्क्वायर ख़त्म हो गया, ये दोनों रकमें नीचे आ गई, माइनस ये 2 वैसे ही आ गया। अब देखिए ये दो रकमें ना आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये दोनों अलग अलग जो है ना ब्रैकेट्स में है और अलग अलग अंडर रूट में। तो जब दोनों पे अंडर रूट है तो हम ऐसा करेंगे, दोनों को एक अंडर रूट में लिख देंगे। दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, दोनों को मल्टीप्लाई किया और अंडर रूट एक ही लगा दिया, ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। ले जी, अब जो खाली रकमें उनको तरतीब से लिख देंगे, 11 लिख देंगे और साथ में ये 6 लिख देंगे, एक ये माइनस एक्स और ये माइनस एक्स ये लिख देंगे, यानी तरतीब चेंज कर दी, और ये -2 वैसे ही आ जाएगा। और जैसा कि आपको पता है ये दोनों रकमें मल्टीप्लाई और इन्हें मल्टीप्लाई करवाएंगे कैसे, 11 को सबसे पहले करवाएंगे इस 6 के साथ, तो 11 को 6 से करवाएंगे तो ये 66 आ जाएगा। फिर 11 को मल्टीप्लाई करवाएंगे इस माइनस एक्स के साथ, तो -11x आ जाएगा। उसके बाद इस माइनस एक्स को इस 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -6x आ जाएगा। फिर माइनस एक्स को इस माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस होता है प्लस, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, और ये दोनों रकमें यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएंगी। उसके बाद जी हम लोग क्या करेंगे, 11 और 6 17 हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस करना है, यानी माइनस माइनस करना प्लस है। एक एक्स और एक एक्स कितना हो गया, 2x, यानी माइनस माइनस करना प्लस है लेकिन निशान माइनस करेगा। एक और एक कितने हो गया, 2x, लेकिन निशान माइनस का। ये -2 वैसे रहेगा, इसको हल कर लेंगे जो अंडर रूट में रकम है, इसको ना तरतीब से लिख लेंगे। ये एक्स स्क्वायर वाली रकम है उसे पहले लिख लेंगे, ये -11x और -6x, यहाँ पे भी वही चीज़, ये दोनों जो है ना माइनस माइनस प्लस होता है, करना प्लस है, 11 और 6 17, माइनस माइनस करना प्लस है लेकिन निशान माइनस करेगा, 11 और 6 17x, और ये 66 जो है ना ये एंड पे लिख देंगे, यानी पहले ये फिर खाली एक्स वाली रकम और फिर खाली ये दोनों वैसे एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। उसके बाद ये -2 ये वाला इसको नीचे लेके आएंगे, और ये पूरी रकम इसको नीचे लेके आएंगे। ये तो हर सवाल में यही करना होता है, अंडर रूट और अंडर रूट के साथ जो लफ्ज़ मल्टीप्लाई हो रहा है उनको नीचे ले आना होता है, और ये जो दोनों लफ्ज़ होते हैं इनको उठा के बराबर के उस तरफ ले आना होता है। ये -2x था, बराबर के उस तरफ गया तो +2x हो गया, ये 17 था, बराबर के उस तरफ गया तो -17 हो जाएगा। ये -2 और ये सारी रकम ये आ गई नीचे, बराबर 27, फिर -x, और फिर ये -2x इधर आके +2x, ये +17 इस तरफ आके -17 हो जाएगा। ये चीज़ समझ आ गई होगी आपको। और ये -2 वैसे नीचे आ गया, ये पूरी रकम फिर नीचे, फिर बराबर वैसे ही। अब तरतीब से, अब देखें यहाँ पे ये 2x है और ये 1x है, तो दो में से 1x निकाल दें तो सिर्फ 1x रह जाता है, यानी कि प्लस माइनस माइनस करना है, दो में से 1x निकाल दें 1x, लेकिन निशान आपको पता है बड़ी रकम वाला, तो बड़ी रकम ये इसके पीछे जो निशान है प्लस का, दो में से 1x निकाल दें 1 रह जाता है। ये 27 है, ये -17 है, तो 27 में से 17 निकाल दें तो 10 रह जाता है। ये चीज़ आ गई। अब ये मज़ीद हल नहीं हो सकता, जितना हल हो सकता था वो मैंने कर दिया।
इससे ज़्यादा ये भी हल नहीं हो सकता, ये भी हल नहीं हो सकता। अब जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो जैसा कि आपको बताया हुआ, हम लोग फिर क्या करते हैं, दोनों साइड का स्केयर ले लेते हैं, यानी इस तरफ भी और इस तरफ भी हम लोग क्या करते हैं, टेकिंग बोथ साइड। ठीक है जी, ये लें जी, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड में क्या करेंगे, वो पूरी रकम लिखेंगे। ठीक है, इस तरफ भी स्केयर और ये पूरी रकम का भी स्केयर। अब देखें, ये माइनस था और ऊपर स्केयर था तो माइनस ख़त्म हो जाएगा। 2 का स्केयर लिया तो ये हो गया 4, इसको साइड पे कर दिया। और ये जो अंडर रूट वाली रकम थी ये लिखी मैंने, ब्रैकेट लगाई और इस पे स्केयर अभी मैंने लगा दी है, क्योंकि इसका स्केयर मैंने अलग कर दिया और इस रकम का स्केयर मैंने अलग कर दिया। चाहे आप यहाँ पे भी कर लेते, कोई इशू नहीं था, बहरहाल मैंने दोनों को अलग अलग स्केयर दे दिया। ये 2 इसके लिए भी था और ये 2 इस रकम के लिए भी था। इसके ऊपर 2 अभी है, ख़त्म नहीं हुआ, और इसका भी ऐसे ही 2 ऐसे ही नीचे आ गया। अब ये 4 वैसे ही, और इस पूरी रकम पे जज़र था, बाहर स्केयर था, जज़र स्केयर ख़त्म, ये तीनों रकमें वैसे नीचे आ गई बराबर। यहाँ फिर वही चीज़ जो कि आपको पहले भी बताई थी, ये पहली रकम ए है और ये दूसरी रकम बी, तो यहाँ फार्मूला लगा देंगे, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2a और b। तो क्या लिखेंगे, ए की रकम है ए का स्केयर प्लस ये बी की रकम है बी का स्केयर प्लस फिर 2 फिर a और साथ में ये b। ये फार्मूला यहाँ ओपन हो जाएगा। अब ये 4 जो है ना, इन तीनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 को एक्स स्केयर से मल्टीप्लाई किया 4x स्केयर, 4 को -17x से मल्टीप्लाई किया तो -68x, फिर 4 को इससे मल्टीप्लाई किया 264, ये x का स्केयर ले लिया, 10 का स्केयर ले लिया, प्लस इन तीनों को मल्टीप्लाई करवा दिया तो ये आ गया। उसके बाद ये 4x स्केयर है, ये खाली 1x स्केयर, ये बड़ी रकम है, इन तीनों को ना इसी तरफ रहने दें और इन तीनों को उठा के इस तरफ ले आए। ये एक्स स्केयर प्लस का था, इस तरफ आके देखिए माइनस का हो गया। ये 100 इधर प्लस का था, इस तरफ आके माइनस का हो गया। ये 20x प्लस का था, इस तरफ आके देखिए माइनस का हो गया। ये लीजिए, और दूसरी तरफ जब ये तीनों रकमें इस तरफ आ गई, दूसरी तरफ तो ज़ाहिर कुछ नहीं रहा, 0 लिख दिया। अब ना तरतीब से लिख लेंगे रकमों को। ये देखें, ये रकम एक्स स्केयर वाली है और एक ये रकम एक्स स्केयर वाली है, पहले इसको लिखा और फिर इसको लिख देंगे। फिर क्या करेंगे जी, फिर खाली एक्स वाली लिखेंगे, एक ये वाली थी और एक जो है ये वाली थी। फिर बिल्कुल खाली रकम, एक ये वाली और एक ये वाली, यानी जो उनके पीछे अलामतें हैं वो भी साथ ऐसे ही लिख देनी। पहले एक्स स्केयर वाली दोनों लिखती, फिर खाली एक्स वाली ये वाली, ठीक है, और फिर बिल्कुल खाली जैसा कि ये और ये था, दूसरी तरफ 0 रह गया। अब ये 4x स्केयर है और ये सिर्फ खाली 1x स्केयर है, तो 4 में से 1 निकाल दें, 3x स्केयर रह जाता है। ये -68x है और ये -20x है, तो माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन निशान माइनस का रहेगा, दोनों को जमा किया तो 88x आ जाएगा। 264 में से 100 को माइनस कर दें, 164 रह जाता है, और ये बराबर फिर वैसे। अब देखें, हम लोगों के पास देखें एक ना इक्वेशन आ गई है, उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसमें होता ये है कि पहली रकम होती है x, उसके ऊपर होता है स्केयर, फिर दूसरी रकम फिर x होती है, लेकिन उसकी पावर 1 होती है जहाँ कुछ नहीं होता, और जो आखिरी रकम होती है ना, उसमें ना x होता है ना x स्केयर है। तो ऐसी इक्वेशन को उर्दू में कहते हैं दो दर्जी मसावात और इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। करना क्या होता है, आपने इसका, इस रकम को आपने मल्टीप्लाई करवाना होता है ये एक्स स्केयर के पीछे, इस रकम को मल्टीप्लाई करवाना है एक्स स्केयर के पीछे हमेशा। क्या लिखा हुआ जी, ठीक है, 3 लिखा हुआ। एक तो तरीका वो है जो कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में करवाया था फैक्टराइजेशन से। दूसरा तरीका ये होता है कि आप इसमें ना क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करवा देते हैं। वो क्या होता है, वो इस तरह से होता है कि ये जो एक्स स्केयर है ना, इसके पीछे वाली जो रकम होती है आप उसको नाम दे देते हो ए का, देखें ए बराबर है 3 के, और ये जो x होता है ना, इसके पीछे जो रकम होती है ना, इसको नाम दे देते हो b का, तो b की रकम है 88, लेकिन अगर साथ माइनस है तो वो भी लगाना है। और ये जो तीसरी रकम होती है ना, ये कांस्टेंट होता है, इसको हम नाम दे देते हैं c का, a b और c आ गया, और फिर एक फार्मूले में पुट कर देते हैं ये तीनों रकमें। उस फार्मूले का नाम आपको पता है क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। ये वो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो कि आपने याद करना है, 1.1 में भी हम लोगों ने इसके क्वेश्चंस किए थे। बस इनमें ए बी और सी की वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स वैसे रह गया बराबर वैसे ही, माइनस वैसे ही, बी की रकम -88 थी वो लिखी, इसका ये माइनस अलग पड़ा हुआ है, और बी की जो कीमत थी वो -88 थी वो अलग था, फिर प्लस माइनस, फिर बी की कीमत लिखी, ऊपर स्केयर लिखती है माइनस, फिर 4, फिर ए की कीमत, फिर सी की कीमत, फिर ऐसे 2 लिखा, फिर ए की कीमत, ठीक है जी। अब x वैसे ही, ये माइनस और ये माइनस हो गया, प्लस 88 वैसे ही प्लस माइनस, ये माइनस था और ऊपर स्केयर था, माइनस ख़त्म हो गया, 88 का स्केयर लिया, यानी 88 को 2 बार मल्टीप्लाई करवाना है आपने, कैलकुलेटर पे लिखना है 88 मल्टीप्लाई फिर 88, ये आंसर आ जाएगा।
माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाया तो ये आ गया, नीचे 3 को 2 से करवाया तो 6 आ गया। अब ये x वैसे, ये रकम वैसे, ये ऐसे ही, इन इसमें से इसको माइनस करवा दें, ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय 6। उसके बाद फिर ये ऐसे ही प्लस माइनस, इसका अंडर रूट जब हम लोग ले लेंगे, यानी इसका अंडर रूट लेंगे तो 76 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 6 वैसे ही, ये लें जी। उसके बाद x बराबर 88 में जमा करना है 76 को डिवाइडेड बाय 6, 88 को जमा किया इस रकम में डिवाइडेड बाय 6, ये देखें। फिर बराबर x बराबर 88 लिखा, पहले प्लस किया था ना 76 को, अब माइनस करेंगे 76 को, डिवाइडेड बाय ये 6 आ जाएगा, ये लें जी। अब x वैसे ही बराबर इसमें इसको जमा किया 164 डिवाइडेड बाय 6, और इनको 2 पे कटिंग कर देंगे, ये लें जी। 2 8 16, ठीक है, और 2 2 4, 82 आ गया, और ये 2 3 6, यानी ये आंसर आ जाएगा x का। इधर भी कुछ यही सीन होगा, 88 में से इसे माइनस करवाएंगे, ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय 6, और ये ठीक है 6 2 12, x का एक आंसर ये आ जाएगा। एक x का आंसर आया ये, एक आया ये। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्वेश्चन वैसे नॉर्मली ख़त्म हो जाता है, लेकिन फिर भी कुछ टीचर्स जो है ना वो क्या करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है, तो आप चेक भी करवा लें। चेक किस तरह से करना होता है, बहुत आसान तरीका है। चेक में आप लोगों ने ये करना होता है कि जो x की 2 रकमें होती है ना, आपने उसको 1 बाय 1 पुट करना होता है मेन रकम के अंदर, सवाल के अंदर। एक x का आंसर ये था ना, इसको पुट करना है सवाल में, ये वो सवाल है जो हम लोगों ने शुरू किया था, क्वेश्चन था। पहले x के इस आंसर को पुट करेंगे, ये वो सारी रकम लिखी, x 11 लिखा, x की जगह पे 2, फिर माइनस, फिर 6, फिर x की जगह पे 2, फिर 27, फिर x की जगह पे 2। 11 में से 2 निकाल दिया 9, ठीक है, माइनस 6 में से 2 निकाल दिया 4, इसमें से इसको माइनस कर दिया तो 25 आ जाएगा। 9 का अंडर रूट लिया 3, माइनस 4 का अंडर रूट लिया 2, और ये अंडर रूट इसका लिया तो 5। अब 3 में से 2 निकाल दें 1, और ये 5। इसका मतलब है दोनों बराबर आंसर नहीं आए। तो जब दोनों बराबर आंसर ना आए तो क्या पुट किया था आपने, 2 पुट किया था ना, तो 2 जो है ना वो एक्सट्रीनियस हो जाएगा। एक्सट्रीनियस का मतलब उर्दू में ये होता है कि ये लफ्ज़ फालतू है, ठीक है जी। अब x का दूसरा आंसर ये था, जैसा कि आपको पता है, यहाँ से हम लोगों ने देखें फाइंड भी किया था, ठीक है जी। 82/3 इसको पुट करेंगे x की जगह पे, फिर दोबारा पूरी मेन रकम लिखी, 11 माइनस x का ये आंसर, फिर माइनस 6, माइनस फिर x की जगह पे ये आंसर, फिर बराबर 27 माइनस फिर x की जगह पे जो है ना ये आंसर हम लोग लिख देंगे। अब देखें इसके नीचे कुछ भी नहीं था, खुद से 1 लगा लिया, इसके नीचे कुछ नहीं था 1 लगा लिया, इसके नीचे कुछ नहीं था 1 लगा लिया। ये आपको मैंने बताया एलसीएम लेने के लिए हम लोग अपनी आसानी के लिए करते हैं। आगे होगा क्या, ये दोनों रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। जब एलसीएम लेते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं नीचे वालों को, तो 3 आ गया। फिर क्या करते हैं, इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं 11 से, 33, माइनस फिर इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं, वही आ गया। पहले इन दोनों को, फिर इसको इससे और इसको इससे, माइनस फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया, फिर 3 को इससे करवा दिया, माइनस 1 को इससे करवा दें, बराबर फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया, फिर 3 को 27 से, माइनस 1 को 82 से, ये भी आपने करवा दिया, ठीक है जी। अब 33 में से माइनस 82 करेंगे तो माइनस 49 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 3। फिर यहाँ पे 18 में से 82 माइनस करेंगे तो माइनस 64 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ माइनस 1 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 3, यानी ये चीज़ हम लोगों के पास आ जाएगी। अब देखें यहाँ पे भी अगर आप देखें तो इस तरफ कुछ और आंसर आ रहा है, इस तरफ कुछ और आंसर आ रहा है, दोनों बराबर नहीं है। तो लिहाजा क्या पुट किया था आपने, पुट किया था 82/3, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्सट्रीनियस हो जाएगा। इसका मतलब है सोल्यूशन सेट तो फिर कोई भी नहीं आएगा, दोनों आंसर्स की वजह से आंसर बराबर नहीं आ रहा, तो फिर हम लिखेंगे कि हमारा सोल्यूशन सेट जो है ना वो खाली सेट है। खाली सेट का मतलब होता है कि कोई भी आंसर हमारा जो है ना काबिल कबूल नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। बाकी रिक्वेस्ट आप लोगों से वही है कि बड़ी मेहनत से यार इतनी सर्दी में बैठ के वीडियोस बनानी पड़ती हैं, तो काइंडली सब्सक्राइब जो है ना वो ज़रूर किया करें यार। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच।